अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रैकर विद सर। आज हम जो हमारा टॉपिक है बेसिकली पीएलएसक्यूएल का, वो पीएलएसक्यूएल वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल हर लैंग्वेज के अंदर बेसिकली होते हैं, और वेरिएबल्स होते क्या हैं, ये जस्ट प्लेस होल्डर होते हैं और मेमोरी के अंदर, और करते क्या है, हमारे कुछ देर के लिए वैल्यूज को पकड़ के रखते हैं अपने पास। और जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस वक्त तक वो वैल्यू जो हमने उसको कहा है कि हम हमारी थोड़ी देर के लिए वैल्यू पकड़ के रखते हैं, वो पकड़ के रखते हैं, और जहां जहां हम चाहते हैं वो यूज करते रहते हैं उस वैल्यू को, उस वेरिएबल के अंदर से। बिल्कुल ऐसे है कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास मेरी रैम है, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 12। मैं चाहता हूँ 12 जो नंबर है ना, मैंने बार बार यूज करना है, तो मैं इसको किसी जगह पे सेव कर लूँ ताकि मैं बार बार यूज करूँ। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, सपोज करते हैं उस वेरिएबल का नाम होगा ए। मैं कहता हूँ ए के नाम का वेरिएबल बन जाए कहाँ पे, मेमोरी के अंदर, और मैं कहता हूँ वैल्यू उसके अंदर आ जाए 12। तो वो ए क्या करेगा, मेरी जो वैल्यू 12 है अपने पास उसको होल्ड करके रख लेगा, पकड़ के रख लेगा, और नेक्स्ट टाइम जब मुझे 12 चाहिए तो जस्ट मैं ए को कॉल कर दूंगा कि भाई ए मुझे अपनी वैल्यू दे दो, मैंने जो तुम्हारे अंदर स्टोर किया है। तो ये जस्ट क्या है, प्लेस होल्डर है जो हमारी वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है, वेरिएबल बनाने के लिए उसकी तीन रिक्वायरमेंट्स है। एक तो वेरिएबल का वैलिड नाम होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उसकी डाटा टाइप होनी चाहिए और डाटा बेस। ये तीन चीज क्या है। अच्छा, पहले बात करते हैं कि वैलिड नेम क्या है। वैलिड नेम का मतलब है कि आपके वेरिएबल के नाम वैसा होना चाहिए जैसे नाम रखने की कन्वेंशन उन्होंने बताई हुई है कि इस तरह का नाम होना चाहिए, और जिन चीजों से मना किया वो नहीं होना चाहिए। जैसे आपका वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 ABC, ये वेरिएबल का नाम नहीं होएगा। और आपके वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं आएगी। जैसे अगर आपने फादर नेम का वेरिएबल बनाया तो फादर स्पेस नेम के साथ वेरिएबल नहीं बन सकता, आपको स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। इस तरह की कुछ कन्वेंशन है, हम आहिस्ता आहिस्ता करते भी जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो आपका नाम वैलिड होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि जो चीजों से रोका है वो ना करो और वैलिड नाम रखो। पहली रिक्वायरमेंट है वेरिएबल बनाने की। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि उसकी एक डाटा टाइप होनी चाहिए। अब डाटा टाइप क्या होगा, डाटा टाइप का मतलब है जो वेरिएबल आप बना रहे हो, जो ऑब्जेक्ट बेसिकली आप बना रहे हो, उसके अंदर किस टाइप का आप डाटा सेव करोगे। मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम होगा ए। अब ए तो ऑब्जेक्ट मुझे पता चल गया कि होगा, इसका नाम मैंने रख लिया है। अब ए के अंदर वैल्यू किस तरह की होगी, नंबर टाइप की सेव होगी, इसमें कैरेक्टर सेव होंगे, इसमें डेट सेव होगी, इसमें क्या चीज सेव होगी, ये बताओ मुझे। उस चीज को बोलते हैं डाटा टाइप। मैं कहता हूं कि भाईजान इसके अंदर नंबर सेव होगी, तो इसका मतलब कुछ डाटा टाइप्स भी होती होंगी। तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग में मैं आपको दो तीन डाटा टाइप बता देता हूं, उसके बाद हम आगे कोर्स में फर्दर इसको करते रहेंगे। नंबर सेव करने के लिए जो डाटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उस डाटा टाइप का नाम भी नंबर ही है। तो इसका मतलब पहली जो डाटा टाइप हुई वो क्या हुई, नंबर। राइटिंग के लिए थोड़ा सा माजरत है, इसका भी मैं कोई हल करता हूँ कि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। दूसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेट सेव हो जाए उस वेरिएबल के अंदर, तो उसकी डाटा टाइप भी आपकी क्या है, उसकी डाटा टाइप भी आपके पास डेट ही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं करेक्टर सेव करना चाहता हूँ तो उसकी डाटा टाइप 4 है। और अगर आप कहते हैं करेक्टर, नंबर और स्पेशल करेक्टर सब कुछ सेव करवाना चाहता हूँ, एक ऐसी डाटा टाइप भी होनी चाहिए, तो उसकी डाटा टाइप का नाम है var2। ये डाटा टाइप है। अभी फिलहाल अगर आप ये तीन डाटा टाइप्स को भी कर लेते हैं तो इट इज इनफ फॉर, अभी आपकी बिगनर लेवल पे तीन डाटा टाइप ही ठीक है। तो अच्छा, वैलिड नेम का मैं पता चल गया कि नाम वैलिड होना चाहिए। डाटा टाइप मतलब कौन सा डाटा उस वेरिएबल में सेव होगा ये भी बताओ हमें। थर्ड क्या है, डाटा विड्थ। अब जो डाटा मेरे पास उसके अंदर सेव होगा उसकी विड्थ कितनी है, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ए के अंदर नंबर टाइप का डाटा होगा तो मुझे ये तो बता दो कि वो कितनी विड्थ का डाटा होगा। वो अनलिमिटेड डाटा तो नहीं ना हो सकता, कोई तो कोई विड्थ विड्थ उसकी होगी। तो मैं कहता हूँ कि सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ ए जो है ना, उसकी डाटा टाइप मैं कहता हूँ कि तुम रखो नंबर, ठीक है। और नंबर के बाद मैं कहता हूँ तुमने जो डाटा टाइप, सो डाटा विड्थ रखनी है ना, वो तुमने रखनी है 3। और ये 3 का हरगिज ये मतलब नहीं है
कि इस ए के अंदर वैल्यू सेव हो सकती है 1 2 और 3, 4 नहीं हो सकता। ये 3 का मतलब उसकी विड्थ, उसकी लेंथ है कि 3 कैरेक्टर सेव हो सकते हैं, मतलब ये मैक्सिमम जा सकती है 999 तक, क्योंकि 999 के बाद जो नंबर आता है वो क्या है 1000, और 1000 के कैरेक्टर्स कितने हो गए 1 2 3 4, जबकि मैंने कहा मेरा जो डाटा टाइप है उसकी मेरा जो वेरिएबल है उसकी डाटा विड्थ कौन कितनी होगी 3, तो मैक्सिमम ये 3 रखने से 999 तक जा सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि 3 का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपके 1 और 2 और 3 ये 3 नंबर सेव हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 3 कैरेक्टर सेव हो सकते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया 999 आ सकती है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी डाटा विड्थ 4 है, इसका मतलब है मैक्सिमम मेरा नंबर कहां तक जा सकता है 999 और 9, क्योंकि इसके बाद 5 नंबर वाला नंबर आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी डाटा विड्थ कितनी है ये। तो 3 चीजें मैंने कहा था होती है वेरिएबल में, वैलिड नाम वो हमने देख लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे था डाटा टाइप, ठीक है वो भी देख ली, डाटा विड्थ, ये तीनों चीजों के बाद आपको एक वेरिएबल बन जाता है। अभी हम वेरिएबल बना के भी देखते हैं। तो उससे बात कहता है कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, यहाँ पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर पहले करना पड़ेगा यूज करने से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप पहले वेरिएबल को कहीं पे यूज कर रहे हो, आप कहते हो फादर नेम का एक वेरिएबल है उसको मैं यूज कर रहा हूँ और उसको बनाया नहीं है भी, आप कह रहे हो कि मैं बाद में बना लूंगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको जोन सा वेरिएबल यूज करना है उससे पहले लाजमी है कि वो वेरिएबल आपने ऊपर बनाया हो, देन आप यूज करो। तो ये एक सिंपल सी टर्म थी। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। मैं जो टूल यूज करने लगा हूँ वो टूल बेसिकली होगा हमारे पास PL/SQL का टूल होगा। ये हम टूल यूज कर रहे हैं। अगर ये टूल चाहिए तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप ड्राइव पे अपलोड करके तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, बड़ा इजी टूल है, बड़ा अच्छा टूल है। अच्छा ये आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे आके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल पहला अपना PL/SQL का कोड लिखने जा रहा हूँ। तो मुझे एक ब्लॉक वैसे का बना लेना चाहिए जो हमने पढ़ा था। मैं कहता हूँ डिक्लेयर, और जस्ट पहले मैं बिगिन, और ये मैंने जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर सा बनाया। डिक्लेयर में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, हम वेरिएबल का ही हमारी वीडियो है तो मैं वो डिक्लेयर करना चाहता हूँ। और वेरिएबल का नाम सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे वेरिएबल का नाम है v_test, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अपर केस करो, मैंने तो वैसे ही किया था, मैं छोटे में कर लेता हूँ v_test, ये मेरा वैलिड नाम आ गया। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डाल सकता था, इस वजह से मैंने ये अंडरस्कोर डाला। उसके बाद मैंने स्पेस प्रेस किया, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि v_test पे किस तरह की वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, इसमें नंबर्स आएंगे, इसमें करेक्टर्स आएंगे, इसमें डेट आएगा। तो मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं करेक्टर नंबर सब कुछ लेना चाहता हूँ, उसकी अभी डाटा मैंने आपको बताइए कि वो कौन सी है, varchar2। मैंने पहले लिखा नाम, उसके बाद उसकी डाटा टाइप, थर्ड नंबर पे मैंने उसको बताना है कि भाई इसकी डाटा विड्थ कितनी है, तो मैं वैसे ही कह देता हूँ इसकी डाटा विड्थ 20 है। 20 का मतलब है कि इस वेरिएबल, ये वेरिएबल 20 कैरेक्टर तक की लेंथ को अपने पास सेव रख सकता है। मतलब ठीक है, मेरी बात कंप्लीट हुई है तो मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये जस्ट हमारे पास क्या हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया है, तो इसका कोई मुझे रिजल्ट नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। अब सेकंड चीज मुझे ये करनी पड़ेगी, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी, उसमें कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ओरेकल के अंदर जो वैल्यू असाइन करने का ऑपरेटर होता है, हर लैंग्वेज में अपना होता है, जिसमें किसी में इक्वल टू होता है, किसी में डबल इक्वल टू होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ओरेकल का जो वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर है ना बेसिकली वो है कोलन इक्वल टू। जब भी आपको कॉलन इक्वल टू नजर आएगा ना, इसका मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पे कुछ चीज असाइन होने लगी है, और जो राइट साइड पे चीज होती है वो लेफ्ट साइड वाली जगह पे असाइन हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि जो वेरिएबल मैंने बनाया है ना v_test का, उसमें आप वैल्यू असाइन कर दो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसमें वैल्यू क्या असाइन कर दो, सपोज करते हैं मैं कहता हूँ ये क्या करो आप वैल्यू असाइन करो। तो मेरी बात कंप्लीट हुई, मैंने सेमीकोलन लगाया। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है, मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे किया ना,
ये जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू है इसको असाइन कर दो कहाँ पे, ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने वेरिएबल बनाया, तो ये क्या है मेरा बेसिकली असाइन ऑपरेटर है। तो इसने क्या किया, मेरा जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर उसने वैल्यू असाइन कर दी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अभी भी मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ ना तो यहाँ से इसका प्रोग्राम रन होगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे नीचे मैसेज मिल रहा है डन इन 0 सेकंड, मतलब मैंने इसको चला लिया है। और आउटपुट में देखूंगा तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि आपका वेरिएबल बड़ी सही से बन गया, मतलब बड़ा ठीक बना है, कोई एरर के बगैर। आपके वेरिएबल में वैल्यू भी असाइन हो गई है, और एक्चुअली भी जैसे मैंने क्या किया, इसमें असाइन भी कर दिया और वो भी असाइन हो गई है। अब वैल्यू तो असाइन हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप वैल्यू को शो भी करो, तो आपको वैल्यू शो भी करना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप में से किसी ने C++ पढ़ी है, तो अगर आपने वैल्यू आउटपुट शो करवानी होती है उसके लिए एक फंक्शन वहां पे C++ में होता है, सी आउट का फंक्शन। इसी तरह पाइथन में प्रिंट का फंक्शन है। डिफरेंट लैंग्वेज में अपने अपने फंक्शन है। अगर आप यहाँ फंक्शन उस वाले फंक्शन का नाम से पूछोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, पर मुश्किल नहीं है, तो आपको एक दफा करोगे तो आदत हो जाएगी। dbms अंडरस्कोर आउटपुट आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये वो फंक्शन का नाम है। आप कह सकते हो कि ये आपका बिल्कुल उसी तरह से ही काम करता है जिस तरह से आपका सी आउट काम करता है, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और मैं कहता हूं कि तुम्हारे ये जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है ना, ये प्रिंट करनी है। मैं कहता हूँ v अंडरस्कोर टेस्ट मैंने प्रिंट करना है। कहता है कि ठीक है, v अंडरस्कोर टेस्ट आपने प्रिंट करना है। तो मैं अभी दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, वो कहता है मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। अब जब मैं आउटपुट में प्रिंट करूंगा तो मेरी आउटपुट पे क्या लिखा आ रहा है, ओरेकल विद एसेट, जो कि मैंने किसको असाइन करवाया था, उस वेरिएबल को जिसकी डाटा टाइप ये थी। और फिर मैंने उसको कहा कि तुम इसको डिस्प्ले कर दो डीबीएमएस वाले फंक्शन के थ्रू। उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे यहाँ पे ये शो करवा दिया। अच्छा, इसका एक और तरीका था, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, नीचे आगे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जो वैल्यू असाइन करने को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो मैं नीचे आके इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप नीचे आके इनिशियलाइज करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको करता हूँ कट, और मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैंने जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसी जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी वैल्यू को भी क्या करूँ, इनिशियलाइज करवा दूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ सारा, उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। मैंने कहा ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर पुट कर दो। तो अगर मैं अब भी रन करता हूँ, और टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले वही वाला रन हुआ है, ओरेकल के लिए कर देते हैं। अब मैं रन करता हूँ तो देखो मेरा आउटपुट बिल्कुल ठीक तरह से रन होगा। मेरा ये ओरेकल इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और डीबीएमएस के फंक्शन के थ्रू ये आउटपुट मुझे शो हो रहा है। तो आप चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन जब आप कर रहे हो उसके साथ ही उसको इनिशियलाइज कर लो, या उसको बाद में आके इनिशियलाइज करो, डजंट मैटर, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एक आधी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि वेरिएबल बनाना हमें क्लियर हो जाए। तो ये है कि मैं कहता हूँ एक वेरिएबल मैं बनाना चाह रहा हूँ जिसकी डाटा टाइप होगी नंबर, ठीक है। और उसकी डेटा विड्थ आप कुछ भी कर सकते हो, लेट्स सपोज 20 मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ नीचे जाके ना यहाँ पे चलो, अगर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ इसके अंदर 10, और मैं कहता हूँ इसको डिस्प्ले करो, तो पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट पे मुझे क्या शो हो रहा है 10। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि v अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ जो v अंडरस्कोर टेस्ट है ना, उसको तुम वैल्यू असाइन कर दो क्या, 12। तो हमारा जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है बेसिकली ये टॉप से बॉटम लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है। तो ये ऊपर से आएगा डिक्लेयर करता हुआ v अंडरस्कोर टेस्ट को, और उसके अंदर उसने क्या असाइन कर देना, 10 असाइन कर देना। जैसे अभी हमने शो भी किया था, 10 उसने असाइन कर दिया था। फिर जब वो निचली लाइन पे आएगा वो देखेगा दोबारा v अंडरस्कोर टेस्ट में कोई चीज असाइन हो रही है और वो 12 है, तो वो ऊपर वाली चीज को भूल जाएगा और वो ये कहेगा कि v अंडरस्कोर टेस्ट में अब 12 वैल्यू है, तो वो शो क्या करेगा, v अंडरस्कोर टेस्ट में 12 शो करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा उसने मुझे कहाँ पे एरर दिया है, नहीं एरर नहीं, किसी और वजह से दिया। मैं दोबारा रन किया है तो इसको अब आउटपुट करता हूँ तो मुझे उसने क्या शो किया, 12 शो किया। अब उसने 10 क्यों नहीं शो किया, पहले वो 10 ही शो करने आ रहा था, लेकिन नीचे आके उसको एक लाइन मिली जिसमें उसने कहा था इसमें 12 कर दो, तो उसने वो वाली लाइन को पढ़ा, क्योंकि लाइन बाय लाइन सारा कुछ चेक करता है, और उसने मुझे शो कर दिया 12। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोग? आई होप आ रही होगी। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास नहीं है, मेरे माइंड में था कि शायद मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ।
इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन वाला फंक्शन है, इसके अंदर और क्या क्या काम हो सकता है। मैं कहता हूँ अच्छा ये मुझे टेस्ट की वैल्यू नहीं शो करवानी, मैं जस्ट क्या करवाना चाहता हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहता हूँ। आप लोगों में से जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपको पता है कोई भी आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, पहला प्रोग्राम ही ये है कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है। तो मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं जस्ट क्या कहता हूँ, स्ट्रिंग्स के अंदर जो चीज मैंने प्रिंट करवानी है मैंने स्ट्रिंग्स पे लिखनी है। अगर वेरिएबल प्रिंट कराना है, वेरिएबल में जो वैल्यू है प्रिंट करानी है, तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग्स नहीं लिखने की जरूरत, वो मैं जस्ट वेरिएबल का नाम ही लिखूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग्स में लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे आउटपुट क्या आएगी, हेलो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया है, मैं दोबारा से वही वाला अपना वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहा हूँ जो बी अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से। अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ तो वैल्यू मेरे पास 12 आ। अब मैं, मेरी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देख के वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। वो एग्जांपल ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो आपका वी अंडरस्कोर टेस्ट है बेसिकली, इसके साथ जो आउटपुट में आ रहा है 12 आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ऐसा लिखा है योर वैल्यू इज 12, मतलब योर वैल्यू इज भी इस आउटपुट के साथ आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे किसी तरह से उस चीज को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरी डेटाबेस की वीडियोस एसक्यूएल की देखी है, तो हमने वहां पे कनकैट ऑपरेटर पढ़ा था, जो कि क्या करता था, चीजों को जोड़ता था आपस में। तो मैं वही कनकैट ऑपरेटर यहाँ पे यूज करूंगा। मैं कहूंगा कि मैं एक स्ट्रिंग को जोड़ना चाह रहा हूँ इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ, और ये पाइप साइन 2 दफा अगर आप लगाते हो तो ये कनकैट ऑपरेटर का साइन था। मैं कहता हूँ क्या जोड़ना है, मैं कहता हूँ योर वैल्यू इज, और योर वैल्यू इज को जोड़ दो आप इसके साथ, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके साथ। ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आपकी आउटपुट अब क्या आ रही है, योर वैल्यू इज 12। तो ये चीजें हैं, ये अभी बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बेसिक वाली वीडियो अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सारी देख ली और इस पे प्रैक्टिस कर लिया ना, तो हमने इंशाल्लाह इसके बाद प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने हैं। तो आप वो प्रोजेक्ट भी जब मैं एक काम कर रहा हूँ ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों पे फिर आपको मसले नहीं आएंगे। ये छोटी छोटी चीजें अब मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे की प्रैक्टिस हमारी हो। हमने इंशाल्लाह आगे जाके काफी प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे करेंगे, उस चीजों में आपकी अगर ये बेस बनी होगी तो आपको बड़ा आसानी होगी। तो आई होप मैंने अच्छी तरह से क्लियर किया है कि वेरिएबल क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है वेरिएबल कैसे क्या होता है, या इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो में कोई आपको कोई क्यूरी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स पे काइंडली मेंशन कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके मैं उसका आंसर करूंगा, और अगर तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे उसके लिए वीडियो भी बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।